एक छोटे लड़के ने समंदर के किनारे एक शीशे के डब्बे में से एक नीम शफाफ चीज निकाली। उसे शक हुआ कि ये वो मशहूर ताई सोई। उसने उसे अपने गांव के मालदार बूढ़े को बेच दिया। बूढ़े ने अपनी अंगली उस चीज पर टूका तो मालूम हुआ कि यह नरम नरम है और वाकई कुछ अजीब लग रही थी। उसने अपने पूती के लिए उसे सूप बनाने के लिए रख लिया। उसे मालूम नहीं था कि ये कुछ और ही है। उसके अंदर एक दूसरे सैयारे का छोटा ग्वाई शो का अंडा था जो कि उस वक्त खुलने ही वाला था। जब छोटा ग्वाई शो बाहर आया तो दोनों बूढ़े ने उस खौफनाक मखलूक से डरकर उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया ताकि कल वो सोच सके कि उसके साथ क्या करना है। छोटा ग्वाई शो खामोश और मुत्तिया रहा, लेकिन अगले दिन जब बूढ़ा आया तो उसने देखा कि छोटा ग्वाई शो एक रात में आधा मीटर लंबा हो गया है। बूढ़ा उस मखलूक को बहुत अजीब जानकर फैसला वो फौरन अपनी गाड़ी में सवार हुआ और शहर रवाना हुआ, मगर रास्ते में वो पंजरे के कपड़े को दोबारा बांधने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे। इस वक्त एक बड़ा हाथ पंजरे से बाहर आया और पूती के हाथ को पकड़ लिया। वो जान गए कि छोटा ग्वाई शो पंजरे से बाहर निकल चुका है और उसकी ताकत से लोहे का पंजरा भी टूट चुका है। बूढ़ा और उसकी पौती पीछे हटकर रास्ते से बाहर निकल गए, मगर छोटा ग्वाई शो बगैर किसी नुकसान के एक झाड़ी की तरफ जा रहा था। उसे भूख लगी थी। वो एक फार्म हाउस की तरफ चला गया और कुछ तेज दौड़ते हुए घोड़ों को देखा, मगर वो भागने में बहुत तेज थे तो उसने उन्हें छोड़ दिया। फिर वो एक भीड़ों के रीवड़ के पास पहुंचा, जहां एक नहायत बेजबान छोटा भेड़का उससे बेखौफ बोला। छोटा ग्वाई शो उसे देखकर अपना दिल नहीं कर सका और खुश होकर खाने लगा, लेकिन इस दौरान फार्म का किता उसके पीछे आ गया और शोर मचाते हुए छोटा ग्वाई शो पर झपट पड़ा। कुत्ते और छोटा ग्वाई शो के बीच एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। फार्म का मालिक जब शोर सुनकर आया तो उसे सिर्फ अपने कुत्ते की लाश नजर आई। उसने महसूस किया कि ये कोई खतरनाक मखलूक है और पीछे हट गया। अचानक उसने पीछे कोई चीज महसूस की। जब वो मरते हुए देखा तो वो उसका भतीजा डाजोंग था। डाजोंग ने फौरी तौर पर छोटे ग्वाई शो को देखा और फार्म के मालिक को पीछे हटने के लिए कहा। दरअसल बूढ़े और उसकी पूती ने छोटा ग्वाई शो को भागते हुए देखकर पुलिस को इत्तला दी थी और फौरन पुलिस और फौज इसके पीछे लग गई। डाजोंग ने सोचा कि ये नामालूम मखलूक तहकीक के लिए बहुत अहम है। उसने पंजरे का बंदोबस्त किया ताकि उसे जिंदा पकड़ सके, लेकिन वो उसे खुफस और आखिरकार छोटे ग्वाई मॉन्स्टर ने उसे धकेल दिया। फार्म का मालिक जब देखता है कि उसका भतीजा खतरे में है तो वो भीधरती की हल्की से जरब देता है, लेकिन छोटा ग्वाई मॉन्स्टर गुस्से में आकर उसे भी गिरा देता है। डाजोंग ने हथौड़ा उठाया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फौजी एहलकारों ने बंदूकें चलाकर छोटे ग्वाई मॉन्स्टर के पीछे भागने की कोशिश की, मगर छोटा ग्वाई मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर था और वो आजाद था। आखिरकार उन्होंने ढूंढने की दूसरी कोशिश की और छोटे ग्वाई मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार की। उन्होंने चंद बेग चिकन फीड कराए और उसे पिकारा। वो भूखा होने की वजह से फौरन खाना खाने लगा। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर ने उस पर लोहे का जाल फेंक दिया, लेकिन छोटा ग्वाई मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि वो जाल को हटा दिया, चीरने लगा। जबकि ये सब हो रहा था, लम्हों में एक हादसा रोनमा हुआ, जिसकी वजह से बड़ी चकास दोबारा जाग गई। जब वो जागा तो उसने बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके पास एक हाथी है जो बेचैन हो चुका है। हाथी बड़ी ताकत के साथ उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वो नाकाम होकर गिर जाता है और कुछ बेगुनाह लोगों की जान ले लेता है। खड़े होने वाले डाजोंग को उसे पकड़ने का इंतहा अमल करने का मौका आया तो वो उसे मारने की फिक्र कर रहा था। तो यहाँ पर बड़े हथियारों का इस्तेमाल हुआ, मगर छोटा ग्वाई मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि उसे आग की भी परवाह नहीं थी, बल्कि उसने भारी चीजें गिराकर कुछ फौजियों की जान ले ली। जब तक ये सब चल रहा था छोटा ग्वाई मॉन्स्टर भागता रहा, लेकिन आखिरकार डाजोंग ने उसकी मजबूत जगह पर निशाना लगाया और वो गिरने लगा। जमीन पर टेनक ने उसे निशाना बनाया और ये हाथी को गिरा दिया। छोटा ग्वाई मॉन्स्टर भी गिरा और उसकी जगह खाली हो गई। ये कहानी खत्म हो गई। एक छोटा ग्वाई मॉन्स्टर जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अलग हो जाने के बाद गुम हो गया।